न्यूज में आप लोग का स्वागत है और आज की टेक्नो शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जी हाँ, आज कृष्णा जी का जन्म हुआ था। अच्छा दिन है। वैसे तो एडवांस में मैंने आप लोगों को ट्विटर पर विश कर दिया था कल, लेकिन आज का दिन है तो मैं आप लोगों को अपने टेक्नोस में विश करता हूं। दोस्तों खुशियां मनाइए और अच्छे से रहिए, दुआएं करिए। मैं भी करता हूं, मेरे लिए भी करिए। वैसे दोस्तों एक दुखद खबर यहां पर एक और आज के दिन निकल कर आई, वो ये है कि हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी का निधन हो गया। जी हाँ, अरुण जेटली जी का निधन हो गया। पहले सुषमा स्वराज जी थी और अभी अरुण जेटली जी। तो बहुत ही बुरी खबर आ रही है काफी टाइम से। और अरुण जेटली जी जो बहुत नामचीन थे, बहुत कुछ उन्होंने इंडिया के प्रोग्रेस के लिए किया था और आज वो हमारे बीच नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है दोस्तों। आना जाना तो लगा है दोस्तों, कभी कोई आगे कभी कोई पीछे, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। वैसे दोस्तों कल मैंने आप लोग से एक पोल रखा था और सवाल पूछा था कि Realme XT या फिर Redmi Note 8 Pro। 51,000 लोगों ने वोट किया। मतलब कल तो इतना लोगों ने पार्टिसिपेट किया कि क्या बताओ। उसमें से 56% फाइनली लोगों ने कहा कि Redmi Note 8 Pro। जी हाँ, और 33% लोगों ने कहा Realme XT। मतलब पहली बार जब मैंने कोई वोट रखा तो Redmi का इस बार अभी ज्यादा आया जबकि Realme का कम आया। दोस्तों बहुत ही गर्म टेक्नोस आज भी लेके आ चुका हूं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना। 30,000 लाइक्स का टारगेट है और फटाफट से आज की टेक्नोस शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं यहां पर ट्विटर से। और अगर आप ज्यादा ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को बता देता हूं कि आज दोस्तों हैशटैग का बर्थडे है ट्विटर के ऊपर। जी हां, मतलब 12 साल पहले हैशटैग लगाना शुरू हुआ था ट्विटर पर और आज उसको 12 साल हो चुके हैं। वैसे उसके तहत ट्विटर ने इंडिया के अंदर 2019 में जनवरी से लेकर जून, मतलब 6 महीने के बीच में सबसे ज्यादा कौन सा हैशटैग इस्तेमाल किया था, मतलब टॉप 5 जो था उसकी लिस्ट हमसे जो वो शेयर करी। और आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले विश्वासम है, ये एक तमिल मूवी है, उसका यहां पर हैशटैग सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ था। उसके बाद लोकसभा इलेक्शन, ऑब्वियसली ये जब आया था तो बहुत धमाल मची थी। उसके बाद क्रिकेट वर्ल्ड कप, फिर महर्षि और फिर न्यू प्रोफाइल पिक के भी हैशटैग्स बहुत इस्तेमाल किए थे। ये टॉप 5 हैशटैग्स जो ट्विटर पर 2019 में जनवरी से जून तक यूज हुए थे, ये उसकी लिस्ट यहां पर सामने आई है। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि आप ज्यादातर कौन सा हैशटैग ट्विटर पर इस्तेमाल करते हैं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये दोस्तों Lenovo की तरफ से खबर आ रही है। भाई काफी टाइम बाद Lenovo खबरों में आया क्योंकि वो इंडिया में अपनी नोट सीरीज में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है। जी हाँ, यहां पर ब्लॉक योर डेट मीडिया इनविटेशन सबको भेजना शुरू कर दिए और लिखा है हैशटैग किलर नोट और सितंबर 5 की डेट दी गई। मतलब नोट सीरीज में एक नया फोन आएगा उनका। जो लास्ट नोट सीरीज वाला Lenovo का जो फोन था वो Lenovo K9 नोट था जो मई में आया था। हालांकि सीक्रेटली था, इतना कुछ ज्यादा धमाका नहीं किया था, लेकिन अब ये हो सकता है Lenovo का K10 नोट हो जो आपको 5 सितंबर को देखने को मिलेगा। इतने अच्छे फोन वो लोग चाइना में लॉन्च करते हैं, वो Z5 6 वाले, वो कभी इंडिया में नहीं लेके आते, इतना एग्रेसिव प्राइस पर जाता है। लेकिन ये सड़े हुए फोन वो लोग इंडिया में लेके आ जाते हैं और ये पिट जाता है। तो अच्छा है, इसके साथ जो होता है वो होता है, होने दो, पिटने दो। तो यहाँ दोस्तों Huawei की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों फाइनली Huawei Kirin 980 का सक्सेसर 990 आप सभी लोगों को 6 सितंबर को देखने को मिलेगा। IFA बर्लिन जो होगा 5 सितंबर को, 6 सितंबर को Huawei Kirin 990 आएगा। ऑफिशियल टीजर यहां पर Huawei ने इसका YouTube पर शेयर कर दिया है, जहां पर उन्होंने 5G की भी हिंट दी है। मतलब इसमें उनका बालोंग 5000 5G मॉडेम लगाया जाएगा और ये 5G रेडी होगा। तो जो Kirin 990 होगा वो बहुत पावरफुल होने वाला है। उसके अलावा क्या फीचर्स होंगे वो तो नहीं बताया, बस एक टीजर निकल कर आया, इससे पता चल रहा है कि Kirin 990 आएगा जो आपको 6 सितंबर को देखने को मिलेगा। उसके बाद कौन से फोन्स में आता है, क्या कुछ खास होगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नोकिया की तरफ से खबर आ रही है। भाई IFA बर्लिन 5 सितंबर को HMD अपने नोकिया के स्मार्टफोन्स, फीचर फोन्स जो वो लॉन्च करेगा। हालांकि जोश तो बहुत डालते हैं, लेकिन जब इवेंट आता है ना तो एकदम हो जाता है। जैसे कि बहुत पहले फर्स्ट टाइम जब नोकिया ने कमबैक किया था स्मार्टफोन्स की कैटेगरी में एंड्रॉइड के साथ में, MWC में, तो इतना जोश था लेकिन फुस हो गए थे। अभी नोकिया 7.2 की यहां पर प्राइस जो वो चाइना के कुछ रिटेल वेबसाइट पर जो वो लिस्ट होकर आ चुकी है, $249 बताया जा रहा है कि नोकिया 7.2 होगा, मतलब कुछ 20,000 के आसपास। जी हाँ, और इसकी कुछ लाइव पिक्चर भी निकली जहां पर पीछे वही सेम सर्कुलर ट्रिपल कैमरास होगा। सामने आप देखेंगे आपको वाटरप्रूफ नॉच वगैरह वाली जो वो डिस्प्ले दिखाई दे, तो कुछ इस तरीके का होगा। मुझे लग रहा है ये एक्सपेंसिव है। अगर स्नैपड्रैगन 710 होगा तो बहुत एक्सपेंसिव, क्योंकि 20,000 रुपया मतलब बहुत ज्यादा हो जाता है। अभी तो 15-13 हजार में तो हमें ऐसे फोन इंडिया में मिल रहे हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, कि खास होता है और इंडिया में कब आएगा, मैं आपको जरूर से इसके बारे में बता दूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों OnePlus की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों OnePlus TV बहुत ही जल्दी
सितंबर के महीने में हमें इंडिया में देखने को मिलेगा। और दोस्तों अभी दोस्तों एक ऑनलाइन वेबसाइट पर ये इसके स्पेक्स जो OnePlus का जो टीवी होगा इसके स्पेक्स जो वो लिस्ट होकर आ चुके हैं। जी हाँ, और यहां पर इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं, हालांकि लैंग्वेज छोड़ दो लेकिन सारी चीजें आपको क्लियरली दिखाई दे रही है। MediaTek MT5670 वाला आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा, 3 GB की रैम होगी दोस्तों, इसमें Android 9 Pie होगा और साथ में आपको फुल HD मतलब 1920x1080 का रेजोल्यूशन भी यहां पर जो वो दिखाई दे रहा है। हालांकि टीवी तो होगा वो QLED होगा क्योंकि OnePlus ने खुद कंफर्म किया था 55 इंच में आपको मिलेगा, अलग अलग साइज में होगा लेकिन उन्होंने कंफर्म तो किया था कि QLED होगा। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन यहां पर दिखाई दे रही है मुझे लगता है ये शायद से मेन्यू के लिए होगा, बाकी जब ये वीडियोस प्ले करेगा तो ये 4K वगैरह में स्विच कर देगा, कुछ वैसे ही होगा। लेकिन इसकी स्पेक्स अभी बहुत टाइम बाद जो लीक्स आ रही थी, ये पहली बार लीक हुई है जो कुछ इस तरीके का होगा। वैसे जो UI होगा वो एकदम ऑलटुगेदर डिफरेंट होगा, जैसे कि वो ऑक्सीजन OS फोन में देते हैं तो वैसे ही फ्लूइड होगा जो आपको स्मार्ट टीवी में मिलेगा। तो दोस्तों बहुत ही खतरनाक ये टीवी होगा, ठीक ठाक से स्पेक्स लग रहे हैं। आप देखते हैं कि क्या प्राइस होती है और कौन सी डेट को ये इंडिया में आता है, मैं आपको जरूर इसके बारे में बता दूंगा। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है और सैमसंग गैलेक्सी M30 का सक्सेसर M30s सितंबर के महीने में दोस्तों जो वो लॉन्च होने वाला है। और मैंने सुबह में एक वीडियो डाला था टॉप अपकमिंग स्मार्टफोन्स जो सितंबर में आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने वो नहीं देखा है, यहां पर कार्ड देता हूं, आप जाके देख लेना, बहुत ही तगड़ा वीडियो। इतने सारे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं ना सितंबर में कि मैं आपसे यहां पर क्या बताऊं। वैसे दोस्तों सैमसंग M30s की एक और लीक यहां पर निकल कर आ चुकी है। अब इसकी कैमरे की डिटेल्स पता चल रही है कि इसमें आपको 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलेगा। मतलब दोस्तों बहुत ही पावरफुल आपको कैमरा यहां पर इसमें देखने को मिल सकता है और ऑब्वियसली आपको ये 15 से 20 हजार की रेंज में मिलेगा। Exynos 9610 48 मेगापिक्सल कैमरा, 6000 mAh की बैटरी, तो M30 पर ये बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट्स यहां पर लेके आएगा। उसके अलावा क्या होगा, प्राइस क्या होगी, कौन से दिन लॉन्च होगा, सब पता चल जाएगा, अनबॉक्सिंग भी मिल जाएगी, आप उसके लिए जरूर से स्टे ट्यून करना। तो दोस्तों Xiaomi Redmi Note 8 सीरीज वाले जो स्मार्टफोन है आजकल खबरों में घूम रहा है और मैं क्या करूं, रोज खबर आ रही तो देना ही पड़ता है। अभी दोस्तों यहां पर ऐसा एक टीजर चाइना के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट जो वो गई थी जिससे ये पता चल रहा है कि Redmi Note 8 सीरीज का जो डिस्प्ले होगा उसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच यहां पर जो वो देखने को मिलेगा। हमें लग रहा था कि शायद पॉपअप कैमरा होगा वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सामने वाटर ड्रॉप नॉच जो वो डिस्प्ले देखने को मिलेगी और हाँ आयर ब्लास्टर 3.5mm जैक आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ऑब्वियसली मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो होगा ही, इतने सारे फीचर्स तो दे रहे यार, कहीं ना तो हमें कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा। तो कुछ ये खबर अभी यहां पर निकल कर आ रही है। वैसे दूसरी बात करें दोस्तों तो Xiaomi के जो CEO है उन्होंने ये बताया कि जो प्रोसेसर इसमें होगा G90T 12nm का है, ऑब्वियसली वो जो है वो 7nm वाले जो प्रोसेसर है उससे सिर्फ 10% ज्यादा ही बैटरी कंज्यूम करता है। हालांकि 7nm और 12nm में बहुत फासला है, लेकिन उन्होंने कुछ वैसे बताया। उन्होंने ये कहा कि हीट डिसिपेशन, उसके अलावा हमने जो उसके अंदर बड़ी बैटरी दी है इसकी कॉम्बिनेशन से दोस्तों उन्होंने कहा कि इस वजह से ही ये जो रिजल्ट यहां पर निकल कर आ रहा है। तो मतलब उन्होंने ये बता दिया कि हमारा जो फोन है वो बहुत बैटरी एफिशिएंट होगा और बहुत ही अच्छा होगा, ज्यादा गर्म भी नहीं होगा। तो 7nm से ही सीधा उन्होंने अपने 12nm वाले प्रोसेसर को कंपेयर किया। वैसे एक और चीज है दोस्तों, Xiaomi ने ना वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के साथ में पार्टनरशिप किया है इन Redmi Note 8 सीरीज वाले स्मार्टफोन्स को लॉन्च करने के लिए। हमें नहीं पता एक्चुअली जो वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट ये जो गेम है आपको बहुत ही बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जो पीसी वगैरह में मिलता है। अब हमें नहीं पता कि इसके थ्रू Xiaomi अपने Redmi Note 8 सीरीज में क्या देगा, तो उन्होंने उसके साथ में भी पार्टनरशिप किया है। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, थोड़े दिन रुक जाइए, बहुत ही धमाकेदार वीडियो आपको इसके ऊपर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों YouTube की तरफ से खबर आ रही है और दोस्तों सितंबर 18 के बाद से YouTube जो है वो उनका जो ऐप है उसमें से प्राइवेट मैसेज वाला जो फीचर था उसको जो वो परमानेंटली निकालने वाला है। हालांकि अभी ही रिसेंटली 2017 में YouTube ने ये फीचर लेके आया था, मतलब ये डायरेक्ट मैसेज जैसा होता है, आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं दूसरे के साथ में, 30 आदमी तक का ग्रुप भी बनता है और बहुत सारी चीजें वहां पर शेयर होती है। ये जो डायरेक्ट मैसेज वाला जो फीचर था, ये जो प्राइवेट मैसेज वाली जो चीज थी, अब YouTube उसको खत्म करने वाला है और सितंबर 18 के बाद से आपको ये नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते थे तो आपके लिए बुरी खबर है, अगर आप नहीं करते थे तो कोई बात नहीं, जैसे YouTube चल रहा है वैसे उसे चलने दीजिए। क्या आपको मैं बताया कि चंद्रयान 2 हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है ना, इसका जो एल्गोरिथम है ना वो प्योरली पूरा के पूरा इंडियन साइंटिफिक कम्युनिटी द्वारा ही डेवलप किया गया है। जी हाँ, तो आज की टेक न्यूज़ में खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।